जिसका जवान बच्चा जा उसका क्या जी कहो, इंसाफ मिलना चाहिए, उम्र कैद होनी चाहिए उनका। उसका मरे वही रोवे, बाकी तो पैर फैला के सोवे। जब यह जनता खत्म हो जाएगी कर तो सरकार किस पर राज करेगी। इसका है नहीं था वहाँ कोई, जब तो मारा उसे। ये वही जगह है जहाँ पे साहिल की हत्या की गई थी। उसका तो डूब रहा, उसकी क्या गलती जब डूब गया था। अगर सब आदमी जानवर हो चुके हैं, हैवान हो चुके हैं, उस टाइम अगर कुछ कर पाते ना ये, तो आज इनके बच्चे की जान बच जाती। प्रशासन साथ देता तो ये हादसा नहीं होता। किसी को रहम नहीं आया मंगलोर को। रुड़की के मंगलौर में कल एक लड़के की सरेआम हत्या कर दी गई है। परिवार के लोग हमारे पास में बैठे हैं, इनसे बातचीत करेंगे, क्या कुछ हुआ है पूरा मामला उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आपका नाम क्या है जी? गुलिस्ता। क्या हुआ था, किस तरीके से उसके साथ में इतना बड़ा मामला हुआ? बाहर घूमने गया था जो बच्चा मेरा, वही रोड पे मार के चला गया। उससे पहले क्या दिक्कत थी, कुछ आपसी दुश्मनी बता रहे पहले बच्चा उसका डूब गया था, उसका इल्जाम लगा रहे थे हमारे बच्चे पर। कोई साथ था उसकी? एक था लड़का वही हमारे पास का ही। आपको कैसे पता लगा, उन्होंने बुलाया, क्या करा? उस लड़के ने आके घर पे बताया कि साहिल के साथ इस तरह हो गया, मारपीट हो रही। इसके अब्बू घर पे बिनते में भागी चली गई, फिर अपने बच्चे के पास देखा क्या मार के गया रखा मेरे बच्चे को। वो तो कहा था जान के बदले जान लेऊंगा, मेरे को मारा। रिपोर्ट में तो बताया कि उसमें गलत नॉर्मल आई, सब कुछ नॉर्मल है, सबने कहा नॉर्मल है नॉर्मल, लेकिन वो खुद नहीं मानना ना। मारपीट भी की थी उससे 1 महीने बाद में डूबने के, उनके भी काफी। हाँ 2-3 महीने बाद हुई थी ना मेरे भाई को इस जान से मारने की। वो तो आदमी इकट्ठे हो गए थे, सुबह 7:30 बजे का टाइम था जब मारा इसे। ये इधर से ही जा रहा था, हमारी तरफ से भी डॉक्टर है ना, दवाई दुई दे के आया होगा किसी को, तो इधर से जाते हुए उसे घेरा वहाँ से। जब भी उसकी लोहे की बारी बजाई थी सिर में, सिर में लग जाती तो ये भी खत्म हो जाता। वो तो हाथ पे रोक ली ना, हाथ टूट रहा है यहाँ से। बकराईद कोई उसका मरा था डूब को, और बकराईद कोई यो मारा उन्नो। और पैर तो दोनों खत्म कर रखे। अब मारने की धमकी दे रहे को, 2 एक तो चला गया, 2 को और खत्म करूंगा। मतलब 2 और मारने के लिए? 2 और मारने की, जो मतलब साथ में नहाने गए थे। हाँ, और साथ में मेरे बच्चों को भी। बच्चों का क्या कसूर है? बच्चों का ही हुआ है, इनका बाप खड़ा हो जाना मतलब लड़ाई में अपनी तरफ से। ये मेरा भाई है ना। आप लोग वहीं पे रहते हो? जी, मैं इनकी इसकी बहानी तो ऐसा मान लिया कोई इस तरीके का अगर मामला हो भी जाता है तो बैठ के फैसला भी हो जाता है, फैसले के बाद में फिर उसी तरीके से रहना शुरू। बस इसने तो यूं ही सोचा कि मुझे मार दिया, मेरे पे बदला ताड़ लिया, अब कुछ नहीं करने का। सुकून से रह रहे थे अल्लाह के सापुरुष, लेकिन वो नहीं मानना था। उनको जान के बदले जान ही लूंगा, यही थी उसकी जुबान पर। दिमाग में कुछ बता रहे उसके, कुछ वैसा? उसके दिमाग में कुछ नहीं है, वो बिल्कुल सही सलामत है और वो जानबूझ कर कर रहा। जो उसके सपोर्टर है ना, एक तो है छोटा और एक उसका भाई है, एक और है, ये 4-5 हैं उसके सपोर्टर हैं, और छोटा सबसे ज्यादा सपोर्ट कर रहा। जो उसका नाम छोटा है, इनके परिवार का है, चाचा ताऊ का। जब दोपहर में कोई मार कर जा रहा तो मंगलोर में कहीं आग लग गई, जिंदा नहीं है कोई वहाँ। ऐसा क्या औरत भी नहीं कोई उठकर नहीं देख सकती, और किसी का लाल मर रहा है रोक दे। अरे मर्द भी नहीं आया था, वहां से भी अपना काम कर रहे थे, बीच सड़क पर घेर कर यहाँ से। किसी को रहम नहीं आया मंगलोर को। इसका है नहीं था वहाँ कोई, जब तो मारा उसे। जब कोई इंसान को इंसान मारा तो तरस नहीं आता। कोई भी हो, डंगर डंगर को देख कर उसकी तरफ को चल जाओ, अगर गलत रास्ते पर चल रहा मैं भी इसके साथ चलूं। इंसाफ मिलना चाहिए, उम्र कैद होनी चाहिए, उनका सारा खानदान लदना चाहिए। तो खुद ही चला गया उसमें थाने में? वो तो खुद गया खींचने का मारा। ना इसका ना कोई 10 आदमी, हम रिश्तेदार हैं, हम नहीं कर सकते कुछ उसकी खातर। तो ये तो केला था वहां से उस टाइम पर। वो तो नू गया थाने में, वो कमजोरी की वजह से इनकी। उसे जान देते, अगर इसके 10 आदमी वहां पर होते तो इन्हें नहीं जान देते, उसे वहीं घेर कर मारते। इनकी बर्दाश्त यो पाज कर गे रखा, या जागती बैठी बीमार हुई। जिसका जवान बच्चा जा उसका क्या जी कहो, इक्कर तो तुझो मुझे सबको मार गया रगी दुनिया। उसका तो डूब रहा, उसकी क्या गलती जब डूब गया था। वो हाथ पकड़ कर डुबोया उन्होंने, क्या फेंक क्या
वो तो नाबालिग बच्चा था। तो इंसाफ चाह रहा है निपजा। इतना मंगलोर भरा पड़ा, दूर की दूर अड्डे पो मोहल्लो, सब्जी वाले, ठेली वाले, घर परिवार। तो पहले तो उनमें तो एक अद्धा मारता, क्या यो ही मारना था, उसी दिन मारना था जिस उसका डूब गया था। वह झड़ काटी उन बकरा ईद कोई उसका मरा था डूब को, और बकरा ईद कोई यो मारा उन। बकरा ईद कोई मरा था? हाँ, वो डूब को मरा था। ये सबूत पकड़े जा, जिब सीधा खावेगा। पागल चले जा, सियाना जाकत हो रहा था, इसका सहारा था वो। अब इनका कौन है जा, ये बताओ। तो इन्हें तो इंसाफ चाह रहा है जा, इंसाफ मिलना चाहिए। तो सरकार क्या करेगी जब यह जनता खत्म हो जाएगी कर, तो सरकार किस पर राज करेगी बताओ, किस पर राज करेगी या इक्कर आपस में। और मुसलमान अगर गैर बिरादरी होती कोई तो मलाल नहीं आवता, अपना आपस रिश्तेदारी भी है यार कुछ उनके लार, रिश्तेदारी भी। हाँ, कुछ रिश्तेदारी भी। अगर उसके दिमाग में कमी तो और मंगलोर की नहीं मारे उन्ना, घर के की नहीं मारे उन्ना। क्या बकरा ईद को उसका लोंडा डूब गया था, बकरा ईद को इनका लोंडा मारा उन्होंने। और बेरहमी तो, और क्या और कोई ऐसा, क्या कोई मंगलोर सारा मर गया था? अगर जो कोई बाहर निकल को नहीं देख, क्या छुटा भी तो दे। हाँ। और या केली माँ वीडियो देख रहे सब, केली बट्ठी तड़फ रही है लुंडी फांसी, और 4 आदमी खड़े चफेरा और लाश बीच में पड़ी, देख लो वीडियो। हाँ, तो भाई नहीं इंसाफ चाह रहा और कुछ नहीं चाह रहा, ना माल चाह रहा, ना खजाना चाह रहा। सारा लदान लड़ना चाहिए, जहाँ लो उसकी जान है वेरे की। खुदा तो उसे समझेगा ही, उसका दिवा गुल होगा। अगर उसे सरकार को भी सजा देनी चाहिए। ये वही जगह है जहाँ पे साहिल की हत्या की गई थी। आपका क्या नाम है चाचा? समीम अहमद। ये लड़का आपका ही था जी। कितनी उम्र थी इसकी? उम्र थी जी 17 साल। क्या मामला था और किस तरीके से इसकी हत्या की गई? जी पिछले साल जो है 4 बच्चे जो है नहर में नहाने के लिए गए थे बकरा ईद को ही। उनमें से 2 बच्चे डूब गए थे। एक का जो मेरे बड़े बच्चे को जो है निकाल दिया था किसी ने, सबको पता, पूरे मोहल्ले को पता है, दूर दूर तक पता है। दूसरे ने बचाया था और एक डूब गया था। और डूबने वाला जिसका रियासत का लड़का था वो जो डूब गया था, उसने फिर जो है 14/7/2024 में मेरे ऊपर हमला करा जानलेवा जी, जिसमें मेरा पैर टूटा गया है। उसकी मैंने FIR भी लिखवाई थी, जिसमें प्रशासन ने कोई सहयोग नहीं करा। आज तक कुछ नहीं हो पाया उनका। अगर प्रशासन साथ देता तो ये हादसा नहीं होता। कल ईद के दिन मेरे बच्चे को बड़ी बेरहमी उससे पहले बैठ के फैसले नहीं हो पाए? ना जी, कुछ नहीं फैसला हो पाया था। मेरे पास 2 बार हमला हो चुका और मेरे बच्चे को जान से मार दिया। और यहीं पे जो है मैं तो कुर्बानी के लिए उधर के आ गया था अड्डे की तरफ, बच्चा इधर आया होगा कुछ काम से, बड़ी बेरहमी से कर दिया। उससे पहले वार्निंग भी दी थी उसने कुछ कि वे तो मारूंगा? भाई जी धमकी, कई बार धमकी दे चुका था जी, कहने मैं बदला लूँगा, जान से मारूंगा जिस तरह ही। चौकी में जाकर सरेंडर हो गया वो। और चौकी के पास में जैसे उधर से जो है मैं भी आ रहा था और मेरे साथ में मेरा बहनोई था, 3-4 थे। जैसे हमें खबर लगी हम उधर गए हुए थे, तो वहाँ पे चौकी के गेट के आसपास में ही उसने ये कहा, कहने लगे मैं उसे निपटाया, उसे ये कहता है चौकी में घुस गया। मतलब खुले तौर पे ही कह रहा था? खुले तौर पर। और यहाँ से रास्ते में भी कहता गया, लोग बात जो पब्लिक ने बताया हमें, कहने लगे 1 को तो मैंने निपटा दिया, 2 को और निपटाऊंगा। खुले आम कहता चला गया। तो 2 कौन है जिनके बारे में बोला? बजी हमें नहीं पता जी कौन है वो। अगर 2 को उसे करना होता तो अब तक कुछ देखो करता कि वो तो केला मर्डर करके चला। जिन्होंने षड्यंत्र रचा, जो इसमें षड्यंत्र में शामिल है, जो 4-5 लोग जिनके नाम लिखवा है, जिन्होंने 120 के तहत षड्यंत्र में जो शामिल है वे लोग, अभी उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं है। वो तो जाके चौकी में बैठ गया जाके। बहुत आसान तरीका है, तो न कोई उसका रिमांड, कुछ नहीं है। अभी आराम से अपना पड़ा खा रहा, घर वाले अपना सामान पहुँचा रहे होंगे थाने में खाने पीने के लिए। उससे पूछताछ की जाए साजिश में कितने आदमी हैं। हमें तो जब हमारी हालत ख़राब थी, हमें तो 1-2 आदमी का ही पता है कि साजिश में कौन कौन हैं। इसमें साजिश में ज़्यादा भी आदमी हो सकते हैं। जब आपके ऊपर हमला हुआ, हमले के दौरान उनका बदला नहीं उतरा था कि जो जान लेनी पड़ गई? ये कह नहीं सकता जी, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। जो FIR लिखवाई हुई थी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेडिकल रिपोर्ट में ही करवा के लाया था देहरादून से, मेडिकल इनका रिपोर्ट उस टाइम देहरादून से मैं करवा के लाया था।
तो उसमें मैं तो काम करवाए, कागज बनवा दिए इनके सब कुछ ओके। फिर इन्होंने बैठ के क्या साठ गांठ करी इन्होंने, बेचारे बाहर के आदमी, जिस तरह मोहल्ले वाले ने दबाव दिया, प्रेशर दिया, या पॉलिटिकल दबाव आया इन पर, कुछ भी आया देखो दूसरों ने जो करा, ये अपना दबाव में आ गया इन्होंने, फिर आगे कुछ नहीं बढ़ पाई है। उस टाइम बढ़ जाते तो आज इनके बच्चे की जान बच जाती। क्या उस फैसले का ये नतीजा निकला? उस फैसले का नतीजा निकला है। उस टाइम अगर कुछ कर पाते ना ये, तो आज इनके बच्चे की जान बच जाती। ये पॉलिटिकल दबाव, ये मोहल्ले का दबाव, या रिश्तेदार दबाव में इन्होंने अपना ये कदम उठाया। ये कदम उन्हें उस टाइम नहीं उठाना था। अगर कदम उठा लेते उस टाइम तो इनके बच्चे की आज जान बच जाती है। तो यहाँ पे और कौन लोग थे उस टाइम पे जब यहाँ पे इस तरीके का मामला हो रहा था? हाँ चाचा, आप थे वहाँ पे? नहीं, मैं नहीं था जी। आप कहाँ जा रहे थे उस टाइम? मैं बादराबाद का। आप कहाँ थे दोस्त? मैं रामपुर। रामपुर। ईद पे तो सब घर रहे हुए हैं यार, तुम दूर। पूरी है ना, साथ आए नहीं के वजह। आप साथ आए अजी कोई नहीं आने लगा तो एक दो भैंस खड़ी ना, दो भैंस खड़ी, एक के तुम पिट जाओ, उस भैंस को कोई असर नहीं होने लगा, दूसरी को कोई असर नहीं होने लगा। सब आदमी जानवर हो चुके हैं, हैवान हो चुके हैं तो सब मौजूद यहाँ से, लेकिन कहने का कोई नहीं। जिसका मरे वही रोवे, बाकी तो पैर फैला के सोवे। जब किसी का मालूम में हूँ मैं, अब तो बोला ठीक है हाँ इनके साथ हूँ, ठीक है मैं हाँ, लेकिन मौजूद नहीं था। देखो जो बात की, मैं तो पढ़ने वाला था, लेकिन पहले भी इनका साथ दिया मैंने, दो इनका साथ, पूछो इनसे। पहले भी मतलब इनके जब इन पर हमला हुआ, इनका मेडिकल रिपोर्ट भी मैंने करा, देहरादून ले जाकर एडमिट भी मैंने करा, है तो नहीं डॉक्टर साहब आपके साथ ही 2 दिन दोनों हॉस्पिटल में रहा इनके साथ। यहाँ पे रिश्तेदारी भी है इनकी, उनसे भी रिश्तेदारी है, तो ऐसी दुश्मनी जो जान ले लेना ये तो बहुत बड़ी बात होगी ना। बस जी अब इसमें देखो क्या कह सकते हैं, किसी का दिल का किसी को कुछ नहीं पता। ये तो मुसलमानों में आले रसूल से चलती आ रही है, तो ताऊ चाचे में, भाई भतीजों में, सब में मर्डर पहले नहीं होता आ रहा है। शिक्षा नहीं है, कुछ नहीं है। हमारे इतने बच्चे खड़े हैं, बता दो कौन सा स्कूल जावे? कोई बच्चा नहर में नहाते फिरे, कोई रब जाए में, माँ बाप का किसी का कंट्रोल नहीं है बच्चों पे। हमारा मोहल्ला ऐसा हो रहा पठानपुरा, सही बता रहा, बच्चों पे कंट्रोल नहीं है माँ बाप का, बिल्कुल नहीं है। चाहे उसमें मैं अपना आप को कह रहा, मैं मेरे भी भाई भतीजे हैं, नहीं है कंट्रोल। जितने बच्चा बर्बाद हमारा मोहल्ला का ना पठानपुरा का, इतना शायद मंगलौर में नहीं है। वो क्यों है? कहना माँ बाप लापरवाही। देश बदल रहा है, अब भी सोच नहीं बदली का यहाँ नहीं लोगों। बदल रहा जी, बिल्कुल भी यहाँ नहीं बदल रहा बिल्कुल भी। देश को एक बात सो, सरकार थोड़ी बदलेगी, हमें खुद को तो बदलना पड़ेगा। सरकार के साथ साथ हमें खुद को बदलना पड़ेगा ना। आप लोगों की तरफ से क्या मांग है प्रशासन से, किस तरीके की कार्रवाई आप लोग चाहते हैं? हम प्रशासन से यही चाहते हैं जी, अब वो केला आदमी जो है मार का जो है सरेंडर हो गया, अब उसके पीछे कौन कौन आदमी है, क्या साजिश है, क्या नहीं मामला, इसका खुलासा होना चाहिए बिल्कुल। अब यहाँ तुम देख लो कितनी पब्लिक हो रही, कोई तैयार नहीं है झुट्टों को भी कहने को, जबकि यहाँ बहुत आदमी थे, बहुत दुनिया भर की पब्लिक थी। सही इंसाफ मिलना चाहिए। घटना के टाइम पर था ही नहीं भैया कोई? आप थे चाचा?